हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो दोस्तों, आपकी बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कराइए। तो आज के इस वीडियो में हम बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2017 के बायोलॉजी के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, वही केमिस्ट्री में भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और बायो में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो 50 क्वेश्चन में से आपके 25 क्वेश्चन बॉटनी से होते हैं, 25 क्वेश्चन जूलॉजी से होते हैं। तो यदि आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे अच्छा कमांड कर लिया और फिजिक्स में तुक्का लगाकर भी अगर आप 80 नंबर सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बीएचयू नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें माइनस मार्किंग नहीं होता। तो इस प्रकार से आप बायो और केमिस्ट्री में अच्छी सी तैयारी करके आप बीएचयू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन पा सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि बायोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी में आपके 25 जो क्वेश्चन होंगे वो बॉटनी से होंगे और 25 क्वेश्चन आपके जूलॉजी से होंगे। तो पहले बॉटनी के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 51 है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज मेनली गवर्न्ड बाई, यानी कि पत्तियों में जो स्टोमेटा होती है उसके खुलने तथा बंद होने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, पोटेशियम आयन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, द ऑक्सीजन स्कैवेंजर प्रेजेंट इन प्लांट नोड्यूल इज। तो कह रहा है कि जो प्लांट नोड्यूल होता है उसमें जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन, यानी कि आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 है, चांसेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक पाथवे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फोटो रिस्पायरेशन है उसके चांसेस इनमें से किस में होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, C3 प्लांट। तो जो C3 प्लांट होते हैं उनमें फोटो रिस्पायरेशन के जो चांसेस होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आवृत्त बीजी पौधे हैं उनमें जो फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इपिनास्टी इज काज्ड बाय, यानी कि इपिनास्टी किसके थ्रू होता है, तो ये होता है इथाइलिन के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन ए टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट ह्यूमस इज मैक्सिमम इन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं तो उनमें सॉइल में जो ह्यूमस होता है वो मैक्सिमम किस लेयर में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ह्यूमस होता है वो पाया जाता है ए होरिजोन में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, सनलाइट लविंग प्लांट आर नोन एज, यानी कि ऐसे पौधे जो कि सनलाइट को पसंद करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हेलियोफाइट्स, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रेडियो एक्टिवली एक्टिव गैसेस, यानी कि इनमें से कौन सी गैसें रेडियो एक्टिव सक्रिय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में CO2, मीथेन और CFC, यानी कि तीनों ही रेडियो एक्टिवली एक्टिव है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा और ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ट्रिटिकल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो जो ट्रिटिकल्स है वो एग्जाम्पल है एलो पॉलीप्लॉइड, यानी कि ऑप्शन बी। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि ट्रिटिकल्स क्या होता है, वो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रिटिकल्स होते क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, सोमैटिक हाइब्रिड्स कैन बी प्रोड्यूस बाई। तो फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है, द पिगमेंट दैट रेगुलेट फ्लावरिंग इन प्लांट इज, यानी कि आपको बताना है कि पौधों में कलर को कौन सा पिगमेंट रेगुलेट करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, फाइटोक्रोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, अपटेक ऑफ DNA फ्रॉम इन्वायरमेंट बाय ए बैक्टीरियल सेल ऑकर ड्यूरिंग। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब बैक्टीरियल सेल अपने बाहरी इन्वायरमेंट से DNA को लेता है
तो उसे क्या कहते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जब बैक्टीरियल सेल अपने आउटर इन्वायरमेंट से डीएनए को लेता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में बैक्टीरिया क्या कहता है, आउटर इन्वायरमेंट से डीएनए को लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स ड्यूरिंग रिपनिंग इज ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ऑफ। तो फल पकने के बाद मुलायम हो जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो मिडिल लैमिला होती है, जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है, जिसके कारण कि जो मिडिल लैमिला होती है वो सॉल्युबल हो जाती है और जो फ्रूट्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसका रीज़न है ऑप्शन सी, मिडिल लैमिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, सी लेट्यूस इज़ कॉमन नेम ऑफ। तो आपने एल्गी में पढ़ा होगा कि कुछ एल्गी जो होते हैं वो सलाद बनाने के काम आते हैं, तो उसमें अल्वा जो है जिसे हम सी लेट्यूस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन इज़ कॉज्ड बाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप इसको लिख लीजिए। तो रेड रॉट ऑफ शुगर कैन जो होता है वो होता है कोलियोट्राइकम फैलेक्टियम के कारण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे प्रिमिटिव स्टील है वो है प्रोटो स्टील, इसी से बाकी सभी स्टील का फॉर्मेशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम इज़ फाउंड इन। तो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम जो है वो साइकस में पाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ ऑफ द नीम ट्री। यानी कि जो नीम की पत्ती है उसकी संरचना कैसी होती है। तो इसके लीफ की संरचना होती है पिन्नेट, यानी कि आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो जब आप कंपाउंड लीफ पढ़ेंगे तो आपको उसमें पिन्नेट देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, फॉर प्लांट्स मॉलिबेडनम इज़। यानी कि पौधों के लिए जो मॉलिबेडनम है वो किस तरह का न्यूट्रिएंट्स है। तो यह पौधों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, NADPH इज़ प्रोड्यूस थ्रू। तो NADPH2 का जो निर्माण होता है वो किसके थ्रू होता है। तो होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, जिसे हम PS फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट। तो C4 प्लांट में CO2 के फिक्सेशन से जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का होता है, इसलिए इन पौधों को हम बोलते हैं C4 प्लांट। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को OAA से भी प्रदर्शित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट डू ऑक्सिन प्रमोट। तो आपको बताना है कि ऑक्सिन जो होते हैं वो किसको प्रमोट करते हैं। तो ऑक्सिन फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये एबिसिएशन ऑफ ओल्डर मैच्योर फ्रूट्स को भी प्रमोट करता है और इसके साथ साथ पार्थिनोकार्पी को भी प्रमोट करता है। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, इन विच ऑफ दीज इज़ वर्नलाइजेशन पॉसिबल। तो आपको बताना है कि इनमें से किनमें बसंतीकरण, जिसे हम वर्नलाइजेशन कहते हैं, पॉसिबल है। तो जितने भी ऑप्शन है तीनों में बसंतीकरण पॉसिबल है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, इन एन एंजियोस्पर्म इफ द जाइगोट हैज़ 12 क्रोमोसोम हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस हैव। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपसे इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम संख्या पूछा है और यहाँ पर बताया कि जाइगोट में क्रोमोसोम कितने हैं, 12 है। तो हम सभी जानते हैं कि इंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है और जाइगोट में यहाँ पर क्रोमोसोम है 12, तो यहाँ पर हैप्लॉइड हो जाएगा 6। तो अगर हम इसका ट्रिपल कर दें यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 18। तो यहाँ पर इंडोस्पर्म में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो होगा 18, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट काइंड्स ऑफ द लाइफ साइकिल डज वॉल्वॉक्स हैव। यानी कि वॉल्वॉक्स में किस तरह का लाइफ साइकिल होता है। तो इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 2017 के बायोलॉजी के पेपर से बॉटनी के सेक्शन को सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें कि हम जूलॉजी के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।